दोस्तों, ये मिस्टर मीट की कार है और आज मिस्टर मीट इस रास्ते से कहीं पर जा रहा है। लेकिन ये रास्ता जाना पहचाना क्यों लग रहा है? अरे याद आया, ये तो बाबा के घर का रास्ता है। लेकिन आखिर मिस्टर मीट इस रास्ते पर करने क्या आया है? भला इसे यहाँ पर क्या काम? और फिर मिस्टर मीट अपनी कार को बाबा के घर के सामने लाकर रोक देता है और धीरे से कार को ऑफ कर देता है। और फिर वो बाबा की तरफ देखता है। अरे ये क्या, बाबा तो अपने तपस्या में लीन हैं और अब ये यहाँ से जल्दी उठने नहीं वाले। इस बात का फायदा उठाकर मिस्टर मीट धीरे से अपनी कार से बाहर उतरता है और गेट को धीरे से बंद करके किसी चीज को देखने लगता है इसकी नजर बाबा की छड़ी पर है। इसके बाद मिस्टर मीट दबे पांव धीरे धीरे बाबा के जादुई छड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। मिस्टर मीट बाबा की नजरों से बचते हुए जादुई छड़ी के पास आता है और फिर वो जादुई छड़ी को देखने लगता है। और फिर मिस्टर मीट धीरे से अपना हाथ जादुई छड़ी की तरफ बढ़ाता है और उसे उठाकर अपने पीठ पर लटका लेता है। और फिर मिस्टर मीट वापस से धीरे धीरे दबे पांव कदम फूंक फूंक कर गाड़ी की तरफ जाता है और अपनी गाड़ी का गेट खोलकर अंदर बैठ जाता है और फटाक से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके वहां से चुपचाप निकल जाता है। और अब मिस्टर मीट ने बाबा की जादुई छड़ी चुरा ली है, तो यही था इसका मकसद, बाबा के घर पर जाने का। और फिर मिस्टर मीट किसी के घर के सामने अपनी गाड़ी रोक देता है। लेकिन आखिर ये किसका घर है? इसके बाद मिस्टर मीट अपनी कार का दरवाजा खोलता है और बाहर उतरकर चलकर किसी के पास जाने लगता है। अरे ये क्या, ये तो नकली बाबा है, लेकिन ये यहाँ पर क्यों पड़ा है? तुमने जो सामान मंगाया है वो मैं बड़ी मुश्किल से वहाँ से चुरा कर लेकर आया हूँ। अगर वो बाबा मुझे हल्का सा भी देख लेता तो वहीं पर मेरी चटनी बनाकर रख देता। ये सुनकर नकली बाबा उठकर खड़ा हो जाता है और वो मिस्टर मीट के ऊपर गुस्सा करते हुए बोलता है कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, तुमसे मैंने जितना बोला था बस उतना बात मानो और ये छड़ी मुझे मेरे हाथों में दे दो। मिस्टर मीट जादुई छड़ी उतारता है और बाबा से पूछता है, आखिर तुम इस छड़ी से करोगे क्या? और ये छड़ी तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है? मैं कितनी मुश्किल से बच के चुरा के ले आया हूँ। इस छड़ी से मैं क्या करूँगा वो तो तुम्हें छड़ी देने के बाद ही पता चलेगा। ये सुनते ही मिस्टर मीट छड़ी नकली बाबा को दे देता है। नकली बाबा छड़ी को आसमान की तरफ करता है। ये देखकर मिस्टर मीट पीछे हट जाता है। अब इस छड़ी से मैं इस दुनिया का राजा बनूंगा। अरे ये क्या, नकली बाबा तो बाबा की छड़ी से और पावरफुल होकर खूनी बाबा बन चुका है। वो
और इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा भी इविल नन को जिंदा करने में लगा हुआ है। तभी इविल नन भी जिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद गुल्ली, बुल्ली, शॉन और रॉड भी उसी कब्रिस्तान के रास्ते से गुजर रहे होते हैं और थोड़ा आगे आने के बाद इन लोगों की गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है